के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के सबूत को लेकर बातचीत होती रही, उस पर भी वजारत दाखिला या वजीर दाखिला का एक तरदीदी बयान आ जाना चाहिए था कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। और जो चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठकर धमकियां दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा वाज़े टॉपिक हो चुका है कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने खुद कई बार इसकी वजाहत कर दी है कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने ना किसी इदारे को, ना किसी इदारे के रुकन को कोई धमकी नहीं दी है। हमारा मानना यह है कि इस सिलसिले में जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि ऐसे बयानात को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट देखा जाना चाहिए, माजी के बयानात को सामने रखा जाना चाहिए, इस इंटरव्यू के बाद के जो बयानात हैं उसको सामने रखा जाना चाहिए। क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने बड़े वाज़े तौर पर उसकी वजाहत की है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है धमकी देने का। और हम ये समझते हैं कि जहां पर चौधरी निसार अली खान साहब ने FIR जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ काटी गई, उसको अगर बरतानवी सफीर को दिया है और इस सिलसिले में सवालात किए हैं, तो इन ऑल फेयरनेस हम ये समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब बहुत फेयर आदमी है, समझदार आदमी है, ज़हीन आदमी है, एक बड़े पॉलिटिशियन है। वो तमाम बयानात जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की क्लैरिफिकेशन के बयानात, वो तमाम बयानात जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने वाज़े तौर पर उसके बाद दिए हैं, वो तमाम बयानात भी बरतानवी सफीर को देने चाहिए ताकि जो बातों में क्लैरिटी आए। वरना चीजें प्ले अराउंड होती रहेंगी, जैसे शफकत हुसैन का इशू प्ले अराउंड हो रहा है, इसी तरीके से उसमें अभी तक इबाम है, कोई वाज़े चीजें नहीं है। इसी तरह यहां पर भी कोई चीजें वाज़े नहीं है। लिहाजा हमारी दरखास्त यह है कि वो तमाम चीजें जो मीडिया पर बिला वजह उठ रही हैं या उठाई जा रही हैं, जैसे सौलत मिर्जा का इशू है कि उसको कैसे एक्सेस मिला डेथ सेल तक, ब्लैक वारंट के बाद क्या सूरत हाल होनी चाहिए थी, जो बलूचिस्तान हुकूमत है या उसकी जो इंतजामिया है जेल की, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है ताकि चीजें क्लैरिफाई हो। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी जानिब से अगर कोई आधी खबर पहुंच रही है या मीडिया की वजह से मुख्तलिफ शक्ल बन के पहुंच रही है या बिगड़ी हुई शक्ल बन के पहुंच रही है, तो उसकी वजाहत होनी चाहिए। और जहां हमारा चौधरी निसार अली खान साहब से हमारी दरखास्त ये रहेगी, हमारी गुजारिश ये रहेगी कि FIR जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने बरतानवी सफीर को दिया है, और इस सिलसिले में ये बात भी की है कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन वहां से बैठकर धमकियां दे रहे हैं, तो उस बारे में बरतानवी कानून क्या है जो उन्होंने खुद कहा है। अल्ताफ हुसैन ने ना किसी इदारे को, ना किसी इदारे के रुकन को कोई धमकी नहीं दी है। हमारा मानना यह है कि इस सिलसिले में जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि ऐसे बयानात को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट देखा जाना चाहिए, माजी के बयानात को सामने रखा जाना चाहिए, इस इंटरव्यू के बाद के जो बयानात हैं उसको सामने रखा जाना चाहिए। क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने बड़े वाज़े तौर पर उसकी वजाहत की है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है धमकी देने का। और हम ये समझते हैं कि जहां पर चौधरी निसार अली खान साहब ने FIR जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ काटी गई, उसको अगर बरतानवी सफीर को दिया है और इस सिलसिले में सवालात किए हैं, तो इन ऑल फेयरनेस हम ये समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब बहुत फेयर आदमी है, समझदार आदमी है, ज़हीन आदमी है, एक बड़े पॉलिटिशियन है। वो तमाम बयानात जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की क्लैरिफिकेशन के बयानात, वो तमाम बयानात जो क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने वाज़े तौर पर उसके बाद दिए हैं, वो तमाम बयानात भी बरतानवी सफीर को देने चाहिए ताकि जो बातों में क्लैरिटी आए। वरना चीजें प्ले अराउंड होती रहेंगी, जैसे शफकत हुसैन का इशू प्ले अराउंड हो रहा है,
اسی طریقے سے اس میں ابھی تک ابہام ہے, کوئی واضح چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی کوئی چیزیں واضح نہیں ہیں. لہذا ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میڈیا پر بلا وجہ اٹھ رہی ہیں یا اٹھائی جا رہی ہیں, جیسے سولت مرزا کا ایشو ہے کہ اس کو کیسے ایکسس ملا ڈیتھ سیل تک, بلیک وارنٹ کے بعد کیا صورتحال ہونی چاہیے تھی, جو بلوچستان حکومت ہے یا اس کی جو انتظامیہ ہے جیل کی, اس کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ ہو سکتی ہے تاکہ چیزیں کلیریفائی ہوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی جانب سے اگر کوئی آدھی خبر پہنچ رہی ہے یا میڈیا کی وجہ سے مختلف شکل بن کے پہنچ رہی ہے یا بگڑی ہوئی شکل بن کے پہنچ رہی ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اور جہاں ہمارا نثار علی خان صاحب سے ہماری درخواست یہ رہے گی, ہماری گزارش یہ رہے گی کہ ایف آئی آر جو ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے برطانوی سفیر کو دیا ہے, اور اس سلسلے میں یہ بات بھی کی ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین وہاں سے بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں, تو اس بارے میں برطانوی قانون کیا ہے جو انہوں نے خود کہا. تو میرے خیال سے اس بارے میں ان کو وہ تمام بات کی جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی اس سے پہلے کی, کہ جو ہم نے ضرب عضب کی کھل کے سپورٹ کی ہے, جو ہم نے اپنی پاکستان کی مسلح افواج کے لیے ریلیاں نکالی ہیں, یا جو ان کی حمایت میں بیانات دیے ہیں, یا اس کے بعد قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کہا ہے کہ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں, اور قائد تحریک نے تو اس سے بہت آگے کی باتیں بھی کی ہیں, تو وہ تمام باتیں بھی برطانوی سفیر تک پہنچا دینی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.